हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स 2.0 में। जैसा कि हमने बताया था कि आज से 5 बजे हमारा वीडियो अपलोड होने वाला है। जो 10th वाला बच्चा है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 में, उनके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन तो आज हम लोग गणित का लेके आए हैं। और वो है आयु से संबंधित प्रश्न, जिनको मतलब करने में काफ़ी कठिनाई होता है, बच्चों को भारी लगता है। और ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज हम इसका जो है सबसे आसान तरीका बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे कि आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं और कैसे मतलब जो है इसको एग्ज़ाम में लिखेंगे और अच्छा नंबर मिलेगा। और हम कोशिश करेंगे ऐसा बताने का कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे, यानी मरते दम तक नहीं। तो ऐसा हम बताने का आज कोशिश करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आयु से संबंधित प्रश्न, जो कि एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा ही जाएगा और पूछा जाता है। तो हर बार जो है पूछा ही गया है लगभग में, और ये 5 नंबर में पूछा जाता है और ज़्यादा ज़रूरी भी है। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं अभी, तो हमारे वीडियो को पूरा देखें और आपको अगर जो है अच्छा लगता है तब जाके हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चल आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास वह है आयु से संबंधित का। और एक प्रश्न दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करें। तो ऐसा क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले नूरी है जिसकी आयु सोनू की आयु से की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद होता है, जो नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बात बताना चाहेंगे। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि क्या ज़्यादा जरूरी है इनको जानने के लिए। तो पहला बात है कि आपको शायद ये पता हो कि 3 प्रकार के काल होते हैं। हिंदी में जो होता है 3 प्रकार का काल आप लोग जानते ही होंगे। एक होता है, पहला जो बीत गया उसको हम लोग कहते हैं भूतकाल, और जो अभी है वो होता है वर्तमान, और तीसरा होता है जो आने वाला है उसको हम लोग भविष्य कहते हैं। समझिएगा ध्यान से, ये अगर आप समझ गए तो आप आगे का क्वेश्चन जरूर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस थोड़ा सा बेसिक बात हम लोग समझेंगे और आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये 3 बातें जानने के लिए जरूरी होता है कि जो बीत गया है तो उसे हम कहते हैं भूतकाल, और जो अभी है उसे वर्तमान, और जो आने वाला वो भविष्य होता है। देखिए, भूतकाल में क्या होता है ना, अगर आपसे कोई कहता है कि पश्चात, सॉरी, यानी पूर्व का जब बात करें या पीछे बोले या फिर पहले बोले, तो ये बात कर रहा है आप भूतकाल का। यानी पूर्व का मतलब है कि जो बीत चुका है, पहले बोले उसका भी मतलब वही होता है, और पीछे बोले तो भी होता है कि ये भूतकाल का बात कर रहा है। वर्तमान जो अभी है, हम लोग प्रेजेंट अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये हमारा वर्तमान है। थोड़ा देर पहले हम घर में थे, ये हमारा भूतकाल है, और थोड़ा देर बाद जो है हम पढ़ाना बंद कर देंगे, ये हमारा भविष्य। तो 3 चीज़ें होती हैं जैसे वर्तमान में। और भविष्य में क्या होता है, जैसे कि कोई आपसे कहता है पश्चात, इसका मतलब है कि भविष्य का बात कर रहा है। जैसे कह दिया कि बाद, तो वो भी भविष्य का ही बात कर रहा है। और आगे, ये 3 बातें अगर कहता है कि पूर्व, पीछे, पहले, तो इसका मतलब है कि भूतकाल में कह रहा है, और पश्चात, बाद, और आगे कहे तो इसका मतलब है कि हमसे कह रहा है कि भविष्य में। अब भविष्य भूत का क्या कनेक्शन है, देखिए, जैसे अभी हम बोलेंगे आपसे कि एग्जाम्पल के लिए कि हमारा एज जो है, वर्तमान आयु, उम्र, अभी हमारा जो उम्र है वो 20 वर्ष है। हम पूछेंगे 5 साल पूर्व कितना था, तो आप सोचेंगे पूर्व में क्या करना, तो 5 साल पहले जो बीत गया है, इसका मतलब हम पीछे जाएंगे। और जब भी हम पीछे जाते हैं तो क्या करते हैं, घटाया करते हैं। पीछे चलेंगे यानी हमारा एज उस टाइम में कम, 5 साल पहले का बात कर रहा है, यानी 5 साल पहले हमारा एज 5 साल कम होगा, यानी 5 वर्ष कम होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 5 घटा दिया करते हैं।
और यही बात अगर हम कहें कि 5 वर्ष पश्चात हमारा एज क्या होगा, तो हमें पता है कि अभी वर्तमान हमारा 20 है, तो 5 वर्ष बाद का बात यानी हम जो है 5 और आगे बढ़ जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि हमारा एज जो है 5 वर्ष पहले 15 और 5 वर्ष बाद 25 ये होगा। तो हमें भूत और भविष्य इसलिए जानने की आवश्यकता है क्योंकि जब भविष्य का बात करेगा तो हमें क्या करना है, अपने जो भी एज होगा उसमें हमें जितना बोला जाएगा उसको जोड़ना है। और भूतकाल का बात यानी पूर्व कहे, पीछे कहे या पहले कहे, तो हमें क्या करना, घटाना। चलिए दूसरा एक एग्जाम्पल समझते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसका उम्र है 35 वर्ष, ये उसका वर्तमान है यानी अभी के टाइम का है कि वो 35 वर्ष का है, ठीक है। और हम आपसे कहते हैं कि 10 वर्ष पहले ये कितना एज का होगा, यानी इसका आयु 10 वर्ष पहले कितना होगा। तो सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति अभी 35 का है, 10 साल पहले 10 वर्ष कम का होगा। कम करने के लिए तो हमें घटाना पड़ता है। इसका मतलब है कि हम इसमें क्या करेंगे, 10 वर्ष घटा देंगे और ये पता चल जाएगा कि यानी 10 वर्ष पहले जो है वो व्यक्ति क्या है था, तो 25 वर्ष का था 10 वर्ष पहले। इसलिए हम ये बता रहे हैं भविष्य भूत का मतलब, क्योंकि जब ये भूतकाल का बात आएगा तो आप घटाएंगे और भविष्य का बात आए तो जोड़ना है। भूतकाल में घटाना है और भविष्य काल में जोड़ना है। ये दोनों बातें हमें याद रखना है कि भूतकाल का जब ये पीछे कह दे, पहले कह दे या पूर्व बोले तो हमें क्या करना है, जो जितना एज रहेगा और जितना कहा जा रहा है उसको घटा देंगे। जैसे कि हमको बोला कि अभी वर्तमान में 35 है और 10 साल पहले कितना था, पहले मतलब घटाना, तो घटा दिए तो 25 हो गया। और जैसे ही कह दिया कि 10 वर्ष बाद कितना है, बाद यानी हो गया भविष्य का बात, मतलब आगे में आएगा। यानी 10 साल, अभी हम 35 के हैं, 10 वर्ष और आगे जाएंगे यानी 10 साल और बढ़ेगा, यानी बढ़ेगा तो जुटेगा। बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। तो ये 10 जोड़ देंगे तो 25 10 35 हो जाएगा, है कि नहीं। तो शायद आपको ये आ गया होगा समझ में कि अगर हमें कहा जा रहा है पूर्व बोले, पीछे बोले, पहले बोले, तो हमें क्या कर देना है, घटा देना है। और भविष्य में अगर पश्चात बोले, बाद बोले, आगे बोले तो जोड़ देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर वर्तमान में क्या करना। तो देखिए इसका भी एग्जाम्पल है हमारे पास कि वर्तमान कैसे पता करेंगे। अभी हम आपसे बोले कि हमारा एज 20 वर्ष था, तब जाके आप जो है उसमें से 5 घटा पाए और 5 जो है जोड़ पाए। हम बोले 35 एज था, तो अभी का पता था कि हमारा 35 था, इसलिए उसमें से हम क्या करें कि 10 घटा पाए या 10 जोड़ पाए। अब हम ऐसा क्वेश्चन कर दे कि हमारा एज नहीं पता, ठीक है। हम बोले कि बताओ 10 साल पहले मैं कितना वर्ष का था, 10 वर्ष पहले मैं कितना, मेरा एज कितना था, या फिर 10 साल बाद मेरा एज कितना हो जाएगा, यानी उम्र कितना हो जाएगा। तो आप उसमें सोचेंगे कि मतलब 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, ये सोचने वाली बात। तो करेंगे क्या, बात आता है कि यहाँ पे कि अब हमको जोड़ना घटा। ऐसे जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन आया कि 10 साल पहले, तो हम सोच लिए कि अभी जस्ट जान लिए कि 10 वर्ष पहले बोला तो घटा देना है, 10 वर्ष बाद बोले तो जोड़ देना। लेकिन यहाँ पे हमसे ये बोला ही नहीं गया कि किसमें जोड़ना है किसमें घटाना। अब क्वेश्चन आ जाता है ये कि मतलब जोड़ना किसमें या फिर घटाना किसमें। तो अब हमको आवश्यकता पड़ गया क्या कि अभी वो व्यक्ति है कितना का, जिसका हमको 10 साल बाद या 10 साल पहले का एज पता करना है। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले हमको पता था 20 वर्ष, तो हम तुरंत 5 जोड़ घटाव कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अभी हमारे पास पता ही नहीं है कि तो 5 जोड़ घट कहाँ से करेंगे, जोड़ घटाना हमारे बस में अब है ही। तो हमें क्या जरूरत पड़ गया कि अब ई चाहिए, उसका नाम है वर्तमान। तो अब हमें वर्तमान आयु पता करना है। वर्तमान पता रहेगा तब हम जाके भविष्य में भी जा सकते हैं और जो है भूत में भी जा सकते हैं, यानी आगे और पीछे जा सकते हैं। तो अब वर्तमान कैसे पता करेंगे, तो ठीक, अब पता करने के लिए मान लीजिए हमारे पास कि हमारा एज 10 साल पहले कितना होगा और 10
मतलब साल बाद कितना होगा, यानी 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद कितना होगा। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लेंगे, अभी वर्तमान में हमको तो कुछ पता है ही नहीं कितना है, नहीं पता होता है तो हम गणित में क्या करते हैं उसको मान लेते हैं कि माना कि x। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक बात मान लेंगे कि कोई भी व्यक्ति है उसका वर्तमान आयु जो कहेंगे वो कितना है, हम मान लिए ये बात कि x होगा। अगर किसी व्यक्ति का एज नहीं पता है तो हम उसको क्या करेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, मान लिए x है। अब बताइए कि हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल घटा बढ़ा सकते हैं। अगर हम कहते हैं 10 वर्ष पहले तो आंसर होगा कि सर x में से 10 घटा दीजिए, और 10 वर्ष बाद करे तो x में 10 जोड़ दीजिए। ये दो बातें हो जाएंगी। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया होगा शायद कि अगर हमसे कोई कहता है कि 10 वर्ष, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कहता है 10 वर्ष, कोई भी वर्ष हो, पूर्व, पहले, पीछे, हम क्या करेंगे, वर्तमान में से घटा देंगे। अगर कहता है पश्चात, बाद या आगे, तो हम क्या करेंगे, वर्तमान में जोड़ देंगे। अब वर्तमान कैसे पता करेंगे, तो मान लेंगे कि हम x है। अच्छा, एक और सवाल कि दो व्यक्ति, ठीक है, अब हम कहेंगे इनका एज 5 वर्ष पहले कितना था और 5 वर्ष बाद कितना था, दो व्यक्तियों का करना है, आपको बताना है। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे, अब एक व्यक्ति का था तो हम मान लिए कि x था, जोड़ घटा कर दिया। अब दो व्यक्तियों का है तो उसको कैसे करेंगे, तो दो व्यक्तियों के लिए हम क्या करेंगे कि पहला को अगर है, पहला व्यक्ति, ठीक है, तो पहला व्यक्ति को हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, तो इसका जो है 5 वर्ष पहले x - 5 होगा, और 5 वर्ष बाद कहे तो x + 5 होगा। ये बात तो कर दिए हम। और दूसरा का जब बात करता है तो हमें एक और चीज मानना पड़ेगा, दूसरा व्यक्ति के लिए हम x तो पहले मान चुके ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, y मान लेंगे। अब y मान लिए, पहला व्यक्ति x था तो x में से 5 जोड़ घटा कर लिए, और दूसरा को y मान लिए तो y में से 5 का जोड़ घटा, 5 हो 10 हो कितना भी हो, तो हम उसका जोड़ घटा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, शायद ये बात आप सबको क्लियर हो गया, तो इसको आगे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े फिर से एक बार हम रिपीट कर देना चाहेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो पहला क्या था कि हमें 2-3 बातें जानने की आवश्यकता थी। पहली बातें कि अगर हमसे कोई पूर्व कहे, पीछे कहे या पहले कहे, तो हम क्या करेंगे, वर्तमान एज में से जितना कहा जाएगा उसको घटा देंगे। ठीक है, और भविष्य कहे, पश्चात कहे, बाद कहे या आगे कहे, इस तरह का बात कहता है, हम क्या कर देंगे, उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, वर्तमान कैसे पता करेंगे, तो वर्तमान करने के लिए हमें पहले x और y मानना पड़ेगा, और x में से क्या करेंगे, हम जितना कहा जाएगा घटा देंगे या जोड़ देंगे। ठीक है, और अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब हमारे सामने प्रश्न है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। हमें सोनू और नूरी की आयु ज्ञात करना है। ठीक है, ये पहले हम समझते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति है, ठीक है, पहला है नूरी और दूसरा है सोनू। ठीक है, नूरी है और सोनू है। अब इसका हमें कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ तो हमें ये कहा ही नहीं कि सोनू की और नूरी की आयु है कितनी। अब जो नहीं पता तो हम क्या करेंगे, उसको मानेंगे क्या, तो पहला को हम क्या कर देंगे, x मान लेंगे, और दूसरा को y। तो हम मान लेंगे कि नूरी की आयु x वर्ष है और ये वर्तमान आयु है। ठीक है, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, और सोनू की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष है। ठीक है, ये दोनों हम मान लिए। अब क्या हो गया कि सोनू की नूरी की दोनों की आयु पता चल गई। अब उसमें कहता है हमें कि 5 वर्ष पूर्व, तो हम पहले बता चुके, पूर्व बोले तो हमें 5 वर्ष कह रहा तो घटा देना है। तो अब जो है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हो जाएगी कितनी, नूरी की आयु हो जाएगी x - 5, और 5 वर्ष पूर्व जो है सोनू की आयु, तो ये हो जाएगा y - 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि पहला बात कहा कि मतलब सोनू
कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, वो भी 5 वर्ष पूर्व। तो हम पहले मान लिए कि नूरी की जो आयु है, वर्तमान आयु, वो x वर्ष है, इसलिए 5 वर्ष पहले क्या होगा, x माइनस 5 वर्ष होगा। और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस y 5 होगा, सर y माइनस 5 होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे और कर रहे हैं हम लोग हल। ठीक, तो लिखेंगे पहले कि माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु कितना है, तो y वर्ष। ठीक है, तो इसलिए कहेंगे कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो ये हो जाएगा कितना, x माइनस 5 वर्ष तथा 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इतना हम लिख दिए। अब हमारे जो प्रश्न में दिया गया हम उसको लिखेंगे। तो लिख देंगे यहाँ क्या कि प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं। तो क्या कहा था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। चलिए यहाँ समझते हैं हम 3 गुनी का मतलब। ये कहना चाहता, मान लीजिए कि आपका उम्र है 10 वर्ष, ठीक है, और आपके पिताजी का उम्र है 40 वर्ष। अगर 10 वर्ष को हम 40 वर्ष करना चाहे, इसके बराबर करना चाहेंगे, तो हमें अपना एज को जो है 4 से गुना करना पड़ेगा। इसी तरह जो नूरी की जो आयु है ना, उस सोनू की 3 गुनी है, यानी नूरी के आयु के बराबर करने के लिए हमें सोनू की आयु को 3 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके नूरी और सोनू की आयु दोनों का बराबर होगा। तो हमें करना क्या है कि दोनों का आयु बराबर करना। पहली बार नूरी की आयु x माइनस 5, सोनू की आयु y माइनस 5, लेकिन बराबर करने के लिए सोनू को 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि नूरी की आयु 3 गुनी है सोनू की आयु की, यानी सोनू जितना वर्ष का है नूरी उससे 3 गुना ज्यादा वर्ष की है। ठीक है, अब यहाँ से हम समीकरण बन रहा, इसको बनाएंगे। इधर x माइनस 5 रहेगा ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह का फॉर्मूला बन गया a इंटू बी प्लस सी वाला। इसमें होता है ए बी प्लस ए सी, यानी a का गुना b के साथ और a का गुना c के साथ। और यही माइनस में अगर हो तो सिर्फ यहाँ पे क्या लगता है, माइनस लगता है, ए बी और माइनस ए सी। तो इस तरह गुना करेंगे, 3 गुना y यानी 3y, माइनस का माइनस ही रह गया, 3 पचे 15 होता है। अब क्या करेंगे हम, x वाला x और y को एक जगह लाएंगे और जो नंबर है उसको एक जगह लेके आ जाएंगे। तो x का x रखे, ठीक है, और फिर क्या करें, ई बराबर के जो उस साइड होता है प्लस में, और उसको अंदर लाते हैं तो माइनस में जाता है। अगर ई माइनस में है 5, इसको बराबर के उस तरफ भेज दे तो ई प्लस में जाएगा। तो 3 माइनस में है तो इस तरफ आएगा, सॉरी प्लस में था तो माइनस में आ गया, और यहाँ बच गया माइनस का 15। और ये जो माइनस 5 था वो हम भेज दी इस साइड, ये प्लस में आ गया। और इसको सॉल्व करें तो ये हो गया x माइनस का 3y, अब बराबर घटाव करेंगे, यहाँ पे माइनस 15 और 5 है। देखिए माइनस और प्लस तो माइनस होता है और चिन्ह हमेशा बड़ा वाला था, तो 15 में 5 घटाएंगे 10 होगा, और यहाँ पे चिन्ह बड़ा कौन है, 15 के आगे वाला चिन्ह, और इसको हम मान लेंगे समीकरण ए। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। तो हम पहले मान लिए कि नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हो गया, x में से हम 5 घटा दिए, और 5 वर्ष पूर्व जो है सोनू की आयु, तो y में से भी 5 घटा दिए। अब कहा कि दोनों को बराबर करने के लिए सोनू को 3 से गुना करना पड़ेगा। तो हम क्या कि x माइनस 5 लिखे बराबर y माइनस 5, लेकिन गुना में 3 कर दिए। फिर सॉल्व किए, x माइनस 5 3 गुना y 3y, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 पचे के 15, फिर प्लस में 3 था अंदर लाए माइनस में आया, और माइनस में 5 था प्लस में गया, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 15 में 5 घटाए 10, और चिन्ह बड़ा वाला का यानी माइनस 10, ये हो गया x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन,
अब देखिए लिखेंगे कि अब दूसरी कंडीशन है, दो बातें दी हुई थी, पहला 5 वर्ष पूर्व, दूसरा 10 वर्ष बाद। तो हम लिखेंगे यहाँ क्या कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात जो है नूरी की आयु वो हो जाएगी कितना, तो x में 10 जुट जाएगा, तो x प्लस 10 वर्ष। और यही कहेंगे कि 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, ये हो जाएगा कितना, तो y में 10 वर्ष जुट जाएगा। बताए थे कि जब हमें पश्चात बोले तो जोड़ देना, ठीक है। अब प्रश्न में दोबारा पूछ रहा तो कहेंगे पुनः प्रश्न से। अब दोनों का आयु फिर से हमें बराबर करना है, इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस 10 बराबर हो जाएगा y प्लस 10। लेकिन इस बार सोनू की आयु को हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि सोनू की आयु की दुगुनी है, तो हम क्या करें इस बार 2 से गुना कर दिए। अब फिर से वही कंडीशन, x प्लस 10 रह जाएगा, यहाँ 2 गुना y तो 2y प्लस 2 का 10 से गुना 20, 2y प्लस में है तो इस साइड लाए तो माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y। अब बराबर का इधर 20 बच गया और 10 प्लस में था, इस साइड माइनस में लाए, और यहाँ हो गया x माइनस 2y बराबर का 10। इसको कहेंगे हम समीकरण नंबर 2। चलिए फिर से एक बार बता दें कि पहला कंडीशन तो समझा दिए हम, दूसरी बार कहा था कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो हम मान लिए कि 10 वर्ष बाद जो है नूरी की आयु x प्लस 10 वर्ष था और सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष था। और फिर प्रश्न क्या कहा कि नूरी की आयु सोनू की दुगुनी हो जाएगी, तो नूरी की आयु लिखे, फिर सोनू की लिखे और सोनू को 2 से गुना कर दिए। फिर गुना करने पे ये हो गया x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, 2y प्लस में था अंदर आ गया और यहाँ पे 10 प्लस में था, इस माइनस में चला गया, यहाँ हो गया x माइनस 2y बराबर के 10, और ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप कोई भी विधि लगा के हल कर सकते हैं, जैसे कि ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तो कोई भी विधि से हम इसका क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए हम इसका हल करते हैं, विलोपन विधि से हम हल करके बताएंगे, दोनों का एज बताएंगे, ठीक है। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो 2 समीकरण तक हम बना दिए थे, अब इसका हमें क्या करना है, हल करके आंसर लाना है कि सोनू और नूरी की वर्तमान आयु। तो हम क्या किए, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। पहला समीकरण था x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10। अगर आपको विलोपन विधि नहीं पता है तो आप हमको कमेंट करके बताएंगे, तो हम इस पर भी एक वीडियो लाएंगे कि विलोपन विधि क्या होता है, और अगर आपने पढ़ा है तब तो आपको ये आसान लगेगा। तो चलिए ठीक है, करते हैं आगे। तो समीकरण 1 2 दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम क्या कर रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 को आपस में घटा रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 में हम 2 को घटा देंगे, तो क्या आएगा, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 है हमारा x माइनस 3y बराबर के माइनस 10 है, और दूसरा जो है वो है x माइनस 2y अब बराबर के 10। हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे कि हम घटाने पर, यहाँ भी लिख सकते थे आप कि समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, हम यहीं लिख दिए घटाने पर, ठीक है, कोई नहीं। अब देखिए घटाएंगे तो नियम क्या है, प्लस माइनस यहाँ लगाएंगे, माइनस 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 प्लस, और यहाँ पे ये प्लस में है तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। देखिए करे क्या, पहली बात यहाँ x के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, इसका मतलब हम घटाव कर रहे हैं, माइनस से गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 के आगे में माइनस है, इसका मतलब माइनस ही करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 के आगे में प्लस है, हम माइनस कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ x एक प्लस में x माइनस में है, यानी दोनों कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया कि माइनस का हमें दिख रहा माइनस का 3y और यहाँ पे प्लस का 2y, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 3y में से 2 को निकाल दीजिए, बचेगा सिर्फ y और चिन्ह होगा बड़ा वाला, ठीक है। तो इस साइड हो जाएगा माइनस y,
यानी -3y में जब 2y को जोड़े तो -y आ गया, और फिर बराबर में यहाँ पे था हमारे पास -10 और फिर जोड़ना था -10 को ही, तो दोनों को जोड़ेंगे तो -10 -10 माइनस माइनस प्लस होता है 20, और इसमें चिन्ह कॉमन का आएगा दोनों में जो है, ये हो जाएगा -20। अब देखिए दोनों के गुना में माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा और y बराबर आ जाएगा 20। ठीक है, हमें y का मान 20 पता चल गया। अब y पता है तो हमें x भी पता करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इस y का जो है ना वैल्यू, उसको हम रख देंगे 1 या 2 समीकरण में, तो x भी पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, तो x माइनस के 3y और बराबर में है माइनस का 10। ठीक है, यहां लिखेंगे या x -3 गुना में y है, y का मान 20 है तो लिखेंगे गुना में 20 और बराबर के -10। ठीक है, और फिर हो जाएगा या x माइनस 20 तिया के 60 और बराबर के -10। फिर लिखेंगे x माइनस वाला जाएगा बराबर के उस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10, ये माइनस वाला इस साइड आएगा तो प्लस में आएगा, और ये हो जाएगा x बराबर के प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 60 में 10 घटा दिए 50, छीन बड़ा वाला का आता है। तो हमें x और y पता चल गया। तो हम x माने थे नूरी की आयु जो कि 50 वर्ष आया है, y माने थे सोनू की आयु जो कि 20 वर्ष आया है। हम क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे, अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु वो कितना है, तो 50 वर्ष है। ठीक है, तथा सोनू की वर्तमान आयु वो कितना है, तो 20 वर्ष है। ठीक है, और ये हमारा आंसर है फाइनली। आप सोच रहे होंगे कि आंसर सही है या गलत है, वो भी हो जाता, कभी कभी डाउट आ जाता। पहले तो सवाल सही तरीका से बनाए तो आंसर सही होगा, लेकिन हो जाता है मन में कि डाउट कि आंसर सही है कि नहीं। चलिए हम चेक करके बता देते हैं। पहली बात बोला गया है क्या क्वेश्चन में कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, कब, 5 वर्ष पहले। तो देखिए वर्तमान जो है उसमें से दोनों में 5 वर्ष घटा लीजिए और देख लीजिए क्या ये 3 गुनी है कि अगर नूरी में 5 वर्ष घटाएंगे तो 50 माइनस 5 होगा यानी 45 होगा। ठीक है, और सोनू में घटाएंगे तो 20 माइनस 5 होगा यानी कि 15 वर्ष होगा। आप देखिए 15 का 3 गुना 45 है, तो यानी जो है नूरी की आयु सोनू का 3 गुनी है 5 वर्ष पहले। ये बात कन्फर्म है, आंसर पहले सही है। दूसरा कंडीशन से कि 10 वर्ष बाद जो है दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 50 में 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 60 वर्ष, यानी सोनू की नूरी की आयु 60 वर्ष है, और सोनू का 20 था उसमें भी 10 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 30 वर्ष। अब देखिए 30 का दुगुना 60 है, यानी दोनों कंडीशन से हमारा आंसर सही आ रहा है। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा आयु से संबंधित प्रश्न, जिसको हमने काफ़ी आसान तरीका से समझाने का कोशिश किया। अगर आपको इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम आया, कहीं पर अगर आप समझ नहीं पाए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि यहाँ पे हम समझ नहीं पाए, या फिर इसमें अगर कोई तरह की दिक्कत है या कोई गलती है तो आप हमको ज़रूर बताएंगे, हम उसको सुधारने का कोशिश करेंगे, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसको अच्छे से और बताने का कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे वीडियो को अभी देख रहे हैं तो आप क्या करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जो भी 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, हमने पूरा कोशिश किया जितना आप सबको अच्छा जानकारी दे सके उस तरह से सिखाने का। अगर आपको ये समझ के मज़ा आया हो, कुछ जानकारी मिला हो, तो हम इतना ही कहेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगला वीडियो होगा भिन्न से संबंधित प्रश्न जो 5 नंबर का पूछा जाता, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। और कल जो है 5 बजे फिर से हमारा वीडियो अपलोड होगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा। जिन बच्चों को एग्ज़ाम देना वो बिल्कुल तैयार रहिएगा कि इसका आगे वाला भी आने वाला है। और अगर आप हमारा वीडियो पीछे वाला नहीं देखे हैं तो त्रिकोणमिति से संबंधित हमने सवाल बताया है,
उसमें फार्मूला कैसे बनता है 30 डिग्री 60 डिग्री का मान, उस सब का हम बता के वीडियो डाले हुए हैं। तो आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हमारे वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें, हम ऐसे ही आप सबके लिए वीडियो लेके आते रहें। धन्यवाद।